नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए एक बहुत विशेष जानकारी है। जानकारी निकल के आ रही है AWES की तरफ से, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से। आपको पता है कि हर साल ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जिसको ये दक्षता परीक्षा बोलते हैं, स्किल टेस्ट बोलते हैं, आर्मी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। है ना, आर्मी पब्लिक स्कूल में APS जो है, जो देश भर में फैले हुए हैं, उनमें पढ़ाने के लिए एक स्किल्ड जो है एग्ज़ाम ये आयोजित करते हैं। तो पिछले साल भी ये हुआ था, इस साल भी इसका फॉर्म अब रिलीज़ हो गया है और इसकी एग्ज़ाम डेट भी बता दी गई और सारे प्रोसेस बता दिए गए, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है ना, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं, जो आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने की सोच रहे हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका बनने वाला है, बहुत बड़ा अवसर बनने वाला है और ये अच्छा भी है। आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना सबसे बड़ा सौभाग्य है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है। आर्मी पब्लिक स्कूल APS जो कि वेरियस कंटोनमेंट्स में मिलिट्री स्टेशन पे अक्रॉस इंडिया फैला हुआ है, उसके लिए वैकेंसी है, जिसके लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। आपकी दक्षता परीक्षा होगी, वो भी ऑनलाइन होगी। ठीक है ना, कब होगी? 20 सितंबर 2025 इन्होंने एक डेट दिया है। देखिए 20 सितंबर 2025 और 21 सितंबर 2025 दो डेट इन्होंने दिया है, लेकिन दो डेट रिजर्व रखी गई है। 22 और 23 सितंबर की डेट को इन्होंने रिजर्व डेट के रूप में रखा है। इसी कारण से 20-21 को एग्जाम में कोई दिक्कत आती है तो 22 या 23 में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब टेस्ट को इन्होंने कैसे रखा? ऑनलाइन रखा है। ठीक है ना, AWES हेडक्वार्टर के द्वारा लिया जाएगा और इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को क्वालिफाई, जो क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको चुना जाएगा। ठीक है ना, दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ। इसके बाद जब आपका जो कार्ड आएगा, जो आपका स्कोर कार्ड आएगा, वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। मतलब एक बार आपने इस एग्जाम को दे दिया तो फिर दोबारा आपको ये एग्जाम नहीं देना है। ठीक है ना, कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। 100 नंबर का है तो 50 नंबर आपके पास होना चाहिए। अब इसमें उन्होंने एक चीज और लिखा है जो सबसे बेहतरीन समझने वाला है। इन्होंने लिखा है, देखिए, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। कह रहे हैं अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं और आप AWS का ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए तो ये मैंडेटरी नहीं है कि एग्जाम क्वालिफाई करके जाइए। इसको सुन के तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई फिर ये इस एग्जाम की क्या जरूरत है, इस एग्जाम को नहीं भी क्वालिफाई करेंगे तो भी हम आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आगे उन्होंने क्या ऐड किया? इन्होंने कहा कि प्रिफर करेंगे, जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको हम प्रिफर करेंगे और उनके OST मार्क्स जो है उनका वेटेज उनको मिलेगा इंटरव्यू स्टेज में। मतलब आप क्वालिफाई रहेंगे तो आपके वैसे भी मार्क्स बढ़ जाएंगे, कहने का मतलब ये। इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन उस टीचर पोस्ट पर हो जाता है और आपने ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपने नहीं क्वालिफाई किया है तो आपको OST 2 साल के अंदर पास करना पड़ेगा। यानी आप टीचर रहेंगे, 2 साल के अंदर आपको ये टेस्ट पास करके नौकरी ले लेनी है, ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है ना, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताया जो जानने लायक है इससे रिलेटेड? दूसरी चीज उन्होंने गाइडलाइन बता दिया, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। PGT के लिए देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट 50% एग्रीगेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, एग्रीगेट भी 50% होना चाहिए। PRT के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, एग्रीगेट भी 50% होना चाहिए। ठीक है ना, प्लस BEd होना चाहिए। PGT के लिए भी, TGT के लिए भी, लेकिन PRT के लिए BLED या DLED होना चाहिए, BLED या DLED होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। एक चीज इन्होंने दी बहुत बढ़िया, मतलब ये एक बड़ा मौका है जो लोग BEd किए हुए हैं, ठीक है ना, जिन्होंने BEd कर रखा है उनके लिए एक बड़ा मौका है। अब वो भी प्राइमरी में शिक्षक बन पाएंगे इससे। आर्मी पब्लिक स्कूल के PRT में ग्रेजुएशन 50% के साथ उन्होंने कहा टीचर who were already in service with Army Public School APPS prior to 11 अगस्त 11 2023। ये डेट कौन सी है? ये डेट है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। इसके पहले अगर आप BEd की डिग्री के साथ पढ़ा रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में तो आप सर्विस कंटिन्यू कर सकते हैं। BEd की डिग्री के साथ DLED करने की जरूरत नहीं। इन्होंने कहा कंटिन्यू कर देंगे, बस आपको करना क्या है, जब भी NCTE लॉन्च करेगा तो आपको वो ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। जब भी NCTE लॉन्च करेगा आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो आपकी नौकरी चलती रहेगी। तो ये एक बढ़िया मौका इन्होंने दिया BEd धारियों के लिए भी, जो 2023 अगस्त 11 2023 के पहले से सर्विस में है उनके लिए उन्होंने BEd कर रखा है, तो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, अब फिर आगे बढ़े। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक चीज और बताई, एक तो एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया कि मान लीजिए आर्मी स्पाउसेस हैं ना, तो बिलो 40 टू 45 के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस, अगर बिलो 40 है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है ना, वहीं अदर्स के लिए उन्होंने कहा
अगर मान लीजिए आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो बिलो 40 आपको होना चाहिए, और अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 40 टू 45, ठीक है ना, 40 टू 45 का आपका एक्सपीरियंस, सॉरी 40 टू 45 ईयर्स आपका लिया जाएगा, एक्सपीरियंस 5 साल का, और वो 5 साल का एक्सपीरियंस पिछले 10 साल में होना चाहिए, है ना, ये इन्होंने बता दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या बता दिया, डेट, अच्छा डेट आ गए 20-21 सितंबर, 22 और 23 आपका रिजर्व डेट के रूप में रख दिया गया। मेथड इन्होंने बताया ऑनलाइन होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। एग्जाम सेंटर आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अवेलेबल है, आप उसके हिसाब से चुन सकते हैं, ठीक है ना। देयर में बी सम चेंज इन लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, बाद में एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं, जिसकी ये पहले पुष्टि कर दे रहे हैं। और ईच कैटेगरी देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 2 मार्क्स, तीनों कैटेगरी चाहे टीजीटी दे, पीजीटी दे, पीआरटी दे, 200 मार्क्स का एक पेपर आपका होना है ना, यानी 1 क्वेश्चन पेपर पीआरटी, 1 क्वेश्चन पेपर ईच सब्जेक्ट पीजीटी एज वेल एज टीजीटी। क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, मतलब 200 मार्क का आपका पेपर होगा। ईच रिस्पॉन्स के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग है 1/4 की, है ना, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अब उसके बाद रिजल्ट आएगा। अब सवाल आया कि सब कुछ तो आ जाएगा, फॉर्म कब आएगा। 31 मार्च 2026 तक आपका स्कोर कार्ड अवेलेबल रहेगा साइट पर रिजल्ट आने के बाद, ठीक है ना, 31 मार्च 2026 तक। अगर आप बाद में चाहते हैं तो डुप्लीकेट बन जाएगा, 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अब आया रजिस्ट्रेशन, ये फॉर्म कब से ओपन है, तो फॉर्म आपका 5 जून से 16 अगस्त तक है, 5 जून से 16 अगस्त, लगभग मतलब जून जुलाई अगस्त 2 महीने, लगभग 2.5 महीने का समय इन्होंने दिया, 2 महीने 10 दिन का समय दिया है फॉर्म भरने का। तो समय रहते फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना, सारी इंफॉर्मेशन देख लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, सारी कैटेगरी आप फुलफिल कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का, क्योंकि अगर ये आपके पास रहेगा, ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको वेटेज मिल जाएगा वहाँ के इंटरव्यू में, और आप वहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मौका आपके लिए बन रहा है, उम्मीद है आप इस मौके का फ़ायदा जरूर उठाएंगे। मिलते हैं फिर, मस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।